सो अपने रैपिड रिवीजन नोट्स को फटाक से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी जितना है इसमें है, बाकी इसका पार्ट टू आएगा। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, ठीक है, उस पर फोर्स लगा के। ये इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला टर्म आता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर। मतलब कितना हीट दें कि टेम्परेचर राइज हो जाए, कितना? 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं 1 BTU, ठीक है। 1 पाउंड ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 1 BTU इक्वल टू होता है 1055 जूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूल साइकिल कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? पावर जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब अगला टर्म आता है हिंट्रोपी। हिंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इन अ सिस्टम, कंप्राइजिंग इन अ सिस्टम, या फिर अपने हिसाब से बोल सकते हो कि एक सिस्टम है जो कि क्लोज है, ठीक है। उसके अंदर कोई एक मॉलिक्यूल है, उसकी कितनी रेंडमनेस है, ठीक है। उसी चीज को बोलेंगे डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब उसकी जब डिग्री निकालते हैं तो वो टर्म आ जाता है इंट्रोपी में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उसका जो इंट्रोपी होगा वो या तो इंक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, या तो इंक्रीज करेगा या फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये इंट्रोपी का साइन होता है, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन क्लोज लूप लगाएंगे, फिर उसके बाद डेल क्यू अपॉन टी, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो जीरो के बराबर भी हो सकता है या फिर जीरो से छोटा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कर्नॉट इंजन, ये एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन होता है डेट ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर, मतलब T1 एंड T2, दो टेम्परेचर। T1 क्या होता है? सोर्स होता है। T2 क्या होता है? सिंक होता है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा डिफिनेशन था, 2 नंबर में आ सकता है। और अगर फर्दर आएगा तो ये ग्राफ में आएगा, कर्नॉट साइकिल। तो सिंपल सा ग्राफ है, यहाँ पे दिख रहा है कि 1 से 2 आइसोथर्मिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, एंड 4 से 1 क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। सिंपल सा था। एफिशिएंसी की बात करें, कोई सा भी एक फॉर्मूला याद कर लो, W/Q1 एफिशिएंसी होती है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस फॉर्मूला एफिशिएंसी पूछ दे तो हम बता सकते हैं। स्टार्लिंग इंजन क्या होता है? एक हीट इंजन विच ऑपरेट बाय द साइकिल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, एयर का कंप्रेशन एक्सपेंशन, ठीक है। एक हीट इंजन होता है जो ऑपरेट करता है किसी भी एयर का कंप्रेशन या एक्सपेंशन, उसका मतलब एक साइकिल परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा अलग अलग होगा। स्टालिन में क्या होता है? वही अभी पुराना जो पढ़े हैं वैसा ही कुछ है। 1 से 2 में आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, 1 से 2 में आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, 2 से 3 में हीट, देखो 2 से 3 जब जाएंगे तो हीट ऐड हो जाएगी, एंड 3 से 4 जब आएंगे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और 4 से 1 आएंगे तो वही हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हीट ऐड होगा, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक नोट है हमारे पास, फेज चेंज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। जब भी किसी एनर्जी कन्वर्जन, मतलब जब भी एनर्जी कन्वर्जन का फेज चेंज करते हैं, उस टाइम एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात था, एक नोट था। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर, देखो ये दोनों जो है वो सेम है, दोनों के लिए सेम लिख सकते हैं, मतलब इसका जो डेफिनेशन है बस यहाँ चेंज है, इसकी इसीलिए इसको रेड से लिखा गया है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट हीट इनटू हाई टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर से हीट लेगा, हाई टेम्परेचर में हीट दे देगा, ठीक है। दोनों का यही काम है। कब होता है? बाय एक्सटर्नल वर्क डन, हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें देनी पड़ती है, या फिर तुम हीट पंप चला रहे हो तब भी इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ता है, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है लो टेम्परेचर को, ठीक है, सराउंडिंग के कंपेरेटिव लो टेम्परेचर मेंटेन करता है।
और तुम्हारा हीट पंप क्या करता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है सराउंडिंग के कंपेरेटिव। ठीक है, ये फिगर बना के आ जाना है एज इट इज, और सीओपी लिख देना है। सीओपी का डेफिनेशन क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ठीक है, कोई सा भी एक फॉर्मूला लिख के आ सकते हो, क्यू एल अपॉन क्यू डब्ल्यू। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, ये लिख के आना, क्यू एल अपॉन क्यू एच बाई क्यू एल। ठीक है, और इसका क्या लिख दोगे, क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। क्यू एच कैसे याद कर सकते हैं, ये हीट पंप के लिए है, तो ये तो बेसिकली ये ट्रिक हो गया, और डब्ल्यू का यही होता है, क्यू एच माइनस क्यू एल, ये चेंज नहीं होगा। आईसी इंजन, आईसी इंजन क्या होता है, जब कंबशन टेक्स प्लेस करता है इनसाइड द इंजन, जब इंजन के अंदर आग लगती है, ठीक है, तो आईसी इंजन बन जाता है, और जब बाहर आग लगती है तो एसी इंजन बन जाता है। ठीक है, स्टीम पावर साइकिल, वेपर साइकिल, करनॉट वेपर, इसको कोई भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टीम पावर साइकिल, वेपर साइकिल एंड करनॉट वेपर साइकिल। ठीक है, दे आर द साइकिल विच, इसमें क्या होता है कि स्टीम फ्लो करता है, जो भी काम करेगा वो स्टीम काम करेगा। ठीक है, पहले हम क्या किए, यहाँ वाटर लिए, वाटर को यहाँ से ले गए, ठीक है, उसको पंप कराएं, यहाँ पे पंप कराएं। ठीक है, पंप कराने के बाद यहाँ पे उसको बॉयल किए, बहुत ज़्यादा उसको हीट दिए, हीट देने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये आगे मूव किया, और मूव किया और ये आया टरबाइन में, और टरबाइन इससे घूमा। टरबाइन घूमेगा तो जाहिर सी बात है, इससे जनरेटर लगा दे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या फिर बेसिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। फिर स्टीम होने के बाद ये स्टीम यहाँ आया, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस से गया, और फिर से ये वाटर बन गया। फिर ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी, इसी को बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। और इसका ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या होता है, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसमें ये वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बना के आ जाएंगे एज इट इज, एक बार देख लो वैसे याद हो जाएगा। 1 से 2 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, 1 से 2 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, 2 से 3 में रिवर्सिबल आइसोथर्मिक हीट एडिशन होता है। ठीक है, किससे, 2 से 3 में। फिर उसके बाद 3 से 4 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, 3 से 4 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एंड फाइनली 4 में रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे, समझ में आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब गैस पावर साइकिल में क्या होता है, एयर या फिर गैस यूज करते हैं। इस पे क्या यूज करते थे, इसमें वही वाटर को स्टीम बना के यूज करते थे, और इसमें क्या होगा, नॉर्मल से तुम्हारा एयर और गैस यूज होगा। ठीक है, जैसे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, डीजल साइकिल में क्या करते हैं, डीजल साइकिल में हम नॉर्मली एयर ही यूज करते हैं, अपने सक्शन वाले में, सक्शन वाले पार्ट में एयर को लेते हैं। ठीक है, उसको कंबशन कराते हैं, मतलब दूसरे प्रोसेस में कंबशन ऊपर कराते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं अंदर। फ्यूल जब इंजेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसमें आग लगती है, तो उसे हम वर्किंग स्टेज बोलते हैं। और उस वर्किंग स्टेज में तुम्हारा पिस्टन नीचे जाता है, एंड देन फाइनली पिस्टन ऊपर जाता है, जिससे जो भी गैसेस हो जाती है, एग्जॉस्ट गैसेस हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। तो ये तुम्हारा 4 स्ट्रोक इंजन का थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सॉलिड स्टेट फिनोमिनन। इट फाइंड आउट द फंडामेंटल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में जब बात होती है, तो उसे सॉलिड स्टेट फिनोमिनन के अंदर वो बात हो जाती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, बेसिक ऑन डिजाइन, डिजाइन के बेसिस पे रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रोटेटरी इंजन, बेस इसके बेसिक डिजाइन के। ठीक है, दो चीजें होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटरी। वर्किंग के बेसिस पे बात करें तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। ठीक है, स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक की बात करें तो 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। ठीक है, फ्यूल के बारे में बात करें तो गैसोलीन का होता है, कोई पेट्रोल इंजन होता है, डीजल और सीएनजी होता है। ठीक है, कूलिंग की बात करें तो एयर कूल्ड इंजन होता है, वाटर कूल्ड इंजन होता है, एंड छठवा पोजीशन की बात करें तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। ठीक है, तो ऐसे पोजीशंस ऑफ सिलेंडर की बात करें तो। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट यूनिट 1 का एक ब्रीफ आइडिया था। वैसे अगर मैं दिखाऊं तो यूनिट 1 काफ़ी बड़ा है, तो इसके इसके फर्दर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको बाद में कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम तो नहीं है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1। ओके।